नमस्कार दोस्तों, हर राज्य जीरो से हीरो बन गया लेकिन वेस्ट बंगाल हीरो से जीरो बन गया। तो दोस्तों एक वक्त था जब कहा जाता था कि वेस्ट बंगाल आज जो सोचता है इंडिया कल वही करता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कैसे बंगाल सबसे पीछे रह गया। तो उसका जवाब है राजनीति। और बंगाल का भी इंडिया का सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान लोग ये बंगाल की धरती से ही निकल के आया है। लेकिन आज बंगाल कर्जे में डूबा हुआ है, एडुकेशन जॉब में सबसे नीचे है और करप्शन में सबसे ऊपर है। हाँ, ब्रिटिश ने बंगाल को लूटा था और बंगाल के अंदर टेक्सटाइल, सिल्क, खेती को पूरा बर्बाद कर दिया था। लेकिन बंगाल का असली डाउनफॉल स्टार्ट होता है इंडिपेंडेंस के बाद। और इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल का पावर आया कांग्रेस के हाथ में। लेकिन फ्रीजेंट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एंड रेवेन्यू काट पॉलिसी ने बंगाल को और पीछे धकेल दिया। यानी आपका फैक्ट्री इंडिया का कोई भी स्टेट पे हो, रॉ मटेरियल का प्राइस एक ही रहेगा और इससे बंगाल को जो नेचुरल फायदा मिलता था वो चला गया। और इसके लिए तत्कालीन वेस्ट बंगाल का सीएम डॉक्टर बीसी रॉय ने प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी भी लिखा था कि ये अनफेयर है। और सच में ये अनफेयर था। फिर वेस्ट बंगाल में पावर चेंज हुआ और पावर में आया सीपीएम। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर शुरू हुआ यूनियन राज, यानी कंपनी के अंदर हर रोज स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट वेस्ट बंगाल के अंदर इन्वेस्ट करना छोड़ के दूसरे राज्यों पे इन्वेस्ट करने लगा। लेकिन वेस्ट बंगाल को एक बार सुधरने का मौका मिला था 1991 में, जब पूरा इंडिया रिफॉर्म हो रहा था। लेकिन बंगाल ने इसका भी प्रोटेस्ट किया और फॉरेन इन्वेस्टर को बंगाल से दूर भगाया। और इसीलिए आज बंगाल और हैदराबाद जैसा सिटी एक आईटी हब बन चुका है, जो कि कोलकाता को बनना था। और आपको याद ही होगा 2008 में रतन टाटा सर ने नैनो प्रोजेक्ट लेके बंगाली आया था। लेकिन ममता बनर्जी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और टाटा बंगाल छोड़ के गुजरात आ गया। और यही है बंगाल का पॉलिटिक्स का असली चेहरा, जहां पे लीडर अपना वोट बैंक बचाएगा लेकिन जॉब और डेवलपमेंट को निगल जाएगा। फिर 2011 के बाद बंगाल का सरकार चेंज हुआ और पावर में आया ममता बनर्जी और लोगों के अंदर एक नया उम्मीद जगा कि बंगाल अभी सुधरेगा। लेकिन आज बंगाल करप्शन और वायलेंस के लिए न्यूज का हेडलाइन बनता है। तो देखो दोस्तों, बंगाल का डाउनफॉल के लिए सिर्फ ब्रिटिश जिम्मेदार नहीं है, बंगाल का गलत पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में आज जरूर से बता सकते हो।